students, today we will discuss about the differentiability of a function at a point. In the last video we discussed about the continuity, and today we are discussing about the differentiability of a function. In class 11th you have discussed that a function is differentiable or derivable at x is equal to a when a function f(x) is derivable or differentiable at a point x is equal to a if f(x minus fa by x minus a limit x tends to a exists. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो होता है वो डेरिवेबल होता है एंड दिस वैल्यू इज f डैश a. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a. ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है. और हमारी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होएगा. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसी फॉर्मूले में वी विल राइट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a. x की जगह पुट करेंगे a माइनस h और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होएगा fx माइनस fa बाय में x माइनस a एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस. अगर हमारे ये दो डेरिवेटिव्स इक्वल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, देन ओनली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट a. ठीक है, और फिर आता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन विद इन एन इंटरवल. कोई भी फंक्शन ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब होगा, जब वो ए बी इंटरवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा. then only you can say that the function is differentiable in the interval ab. Similarly अगर इसकी जगह क्लोज इंटरवल की जगह हमारा ए बी को इंटरवल दिया हुआ है ओपन इंटरवल, तो हम चेक करेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू between a and b. Then only we can say that the function is differentiable in the open interval ab. The function will not be differentiable at the point a. At the point b we will leave these two values a and b. Otherwise the function is differentiable at each and every point in the open interval a and b. Now moving on to the question. First of all we'll do a theorem based on this. Theorem says that if a function is derivable at a point, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा. बट इसका रिवर्स इज नॉट ट्रू, दैट इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट देन इट विल बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल. दिस इज नॉट ट्रू, बट इट इज ट्रू दैट इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल डिफरेंशिएबल at a point, then it is also continuous at a point. तो अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का ही होता है, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा डेरिवेबल होगा. दिस इज नॉट ट्रू. अगर हमारा फंक्शन डेरिवेबल है देन वो कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है, बट अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल होगा, ये हमारा नॉट ट्रू है. ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू. तो डेरिवेबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल है. दिस इज नॉट ट्रू. तो इसको हम प्रूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है एफ सी पे, वो हमारा फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है. मतलब उसकी एफ डैश सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी. देर इज अ वैल्यू विच और अगर हम इसमें x को x प्लस एच पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा c प्लस एच पुट करते हैं x टेंड्स टू c, तो ये आ जाएगा c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाय में c प्लस एच माइनस c, दैट इज f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी बाय में h. तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है. ठीक है, देयर इज अ वैल्यू एंड दिस इज f डैश c. दिस एग्जिस्ट. ये हमें गिवन है एक तरह से
कि ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है पॉइंट पे वो बराबर होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो यही हम प्रूव करेंगे। नाउ हम लेट करते हैं f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ c प्लस एच f ऑफ c बाय h इंटू h, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय h। ठीक है, अब ये जो h है नीचे, इसको हम लिख रहे हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग c। c को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, f डैश c के, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है, हमें पता है ये एग्जिस्ट करती है, इनटू में h। ठीक है, और एफ h क्या है यहाँ पे, वेयर h टेंड्स टू 0, h एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गई। इसका मतलब f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c इज 0। तो यहां से हमें मिलेगा f ऑफ c प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ c। मतलब अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं फंक्शन की, वो बराबर है f ऑफ c के, मतलब ये हमारा जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है हमारा। अगर हमारे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर फंक्शन हमारा डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, हेंस वी हैव प्रूव दैट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक फंक्शन गिवन है f(x) जो इस तरह से डिफाइंड है कुछ 3x माइनस 2 0 x 1 if the function x lies between 0 and 1, 2x स्क्वायर माइनस x अगर आपका x लाई करता है 1 से 2 के बीच में, इक्वल टू 2 ऑल्सो। इसके बाद है हमारा 5x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, बराबर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के एट a का मतलब 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस h ले लेते हैं वेयर h टेंड्स टू 0। नाउ 2 से कुछ कम, अगर वैल्यू 2 से कम है हमारी तो यहां लाई करेगा 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x को पुट करेंगे 2 माइनस h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यू विल गेट 8 2h स्क्वायर और x की जगह पुट करना था हमें 2 माइनस h, यू आर गेटिंग 2h स्क्वायर माइनस 7h प्लस 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h की जगह 0 पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 6। ठीक है, h को 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। नाउ राइट हैंड लिमिट, अगर x की वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा है 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, दिस इज द फंक्शन। 2 प्लस h मतलब 2 से ज्यादा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x माइनस 4, x की जगह रखेंगे 2 प्लस h माइनस 4, 10 प्लस 5h माइनस 4, 10 माइनस 4 6 प्लस 5h, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो आंसर आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ चुकी है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज योर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं। एंड द फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए थी, 2 पे फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं वो क्या है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, ये वाला आएगा इक्वल टू 2,
2x² माइनस एक्स, तो x की जगह पुट करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी बराबर आ रही है 6 के। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो ये है। इसके बाद चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे चलेंगे, यही सब स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे क्या होएगा हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तब हमारी जो होती है वो डिफरेंशिएबल होता है। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो होएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस fa बाय x माइनस a। x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। नाउ फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h 2 से कम अगर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी 2x² माइनस x, माइनस फंक्शन की वैल्यू a पे मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी 2x² माइनस x। यहाँ पे 2 पुट करेंगे दैट इज 2 2 जा 4, 8 माइनस x दैट इज 6। ठीक है, एफ ए का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, और ये हमने कैलकुलेट की थी अभी 6 आई थी, तो वो पुट कर दी x माइनस ए। अब मैं x की जगह पुट कर रही हूं 2 माइनस एच, माइनस एच माइनस ए, सॉरी ए की जगह 2 आएगा यहाँ पे। नाउ ओपनिंग द होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2 प्लस h एंड माइनस 6 बाय में दिस कैंसिल आउट एंड माइनस h एंड हियर आई एम गेटिंग, ये आपका पूरे का स्क्वायर है h² मतलब 2h² माइनस 4h प्लस h माइनस 3h, माइनस 3 को 2 से किया तो माइनस का 6h, 4 माइनस 2 2 एंड 2 2 जा 4 माइनस 6 बाय में माइनस h। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे 2h² माइनस 6h प्लस 4 a² प्लस b²। यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ब्रैकेट जो है यहाँ पे आएगी 2 इंटू x² माइनस ये था हमारा x था। ठीक है, उसको मैंने ठीक कर लिया। नाउ सॉल्विंग इट, 8 प्लस 2h² माइनस 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 बाय में h। तो यहां से यू आर गेटिंग 2h² एंड माइनस 8h प्लस h माइनस का 7h, इसके बाद 8 माइनस 2 6 और ये माइनस 6, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया अपॉन में माइनस h। तो ऊपर से मैं माइनस का h कॉमन ले रही हूं, तो यू विल गेट माइनस 2h प्लस 7 बाय में माइनस h, ये कैंसिल हो गया। h की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 7। तो ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 7। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय में x माइनस a। a क्या है हमारा 2 है, मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाय में x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 से कुछ ज्यादा हो तो फंक्शन की वैल्यू है f5x माइनस 4, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू, माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पे अभी हमने निकाली थी वो 6 आई थी, x माइनस 2। नाउ पुट लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। x को लिखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 2, दिस कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 6 अपॉन में h। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, वी आर गेटिंग 5h बाय में h, h भी कैंसिल हो गया, द आंसर इज 5। अब राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा आ रहा है 5, ये दोनों नॉट इक्वल आ गए, सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
so the function is not differentiable at x equal to 2. Moving on to the next question. The next question is, show that the function gx is equal to mod of x minus 2, x belongs to R, is continuous but not differentiable at x equal to 2. इसको भी हमें x equal to 2 के लिए चेक करना है. दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन. अब मॉड्यूलस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं? इसकी वैल्यू x प्लस 2 होगी इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 होगी इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 2. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन ब्रेक हो चुका है. अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x माइनस 2 एज इट इज आ जाता है, और अगर वैल्यू 2 से छोटी है तो इसका नेगेटिव हो जाता है. ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है. नाउ हमें चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन लिखा हुआ है पूरा. ठीक है, एट x इक्वल टू 2. नाउ अगर x हमारा 2 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो x माइनस 2 दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है. अगर x हमारा 2 से कम है तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिल रहा है मुझे, माइनस ऑफ x माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल है एंड दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. तो ये दोनों तो कॉन्टिन्यूअस हो गए, 2 से ज्यादा या 2 से कम. अब हमें x इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी. तो x इक्वल टू 2 पे वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पे. 3 चीजें निकालनी है, 2 पे चेक करना है. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है हमारा x टेंड्स टू 2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0. अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 से कम है तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस ऑफ x माइनस 2, x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h, कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस h, ये आ गया 0. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0. 2 से अगर हमारा फंक्शन ज्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2, मतलब 2 प्लस h माइनस 2, h आ गया, h की जगह 0 पुट किया तो ये भी 0 आ गया. अब फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ये दोनों तो बराबर आ चुके हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे और चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली एट 2. तो 2 हमारा, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, अब एग्जैक्टली एट 2 तो x माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0. तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी कितनी आ रही है, 0. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. अब हम इसको चेक करेंगे फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. डेरिवेबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी. एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस. ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय में x माइनस a, मतलब f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस 2 से कम हो तो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पे एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 0, x माइनस a. अब पुट करेंगे x को 2 माइनस h where h tends to 0. ठीक है, नाउ ये कैंसिल, h माइनस h माइनस 1. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है माइनस 1. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस. ठीक है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय में x माइनस a. नाउ फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस 2 से ज्यादा हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2.
माइनस फंक्शन की वैल्यू a पे मतलब 2 पे, दैट इज 0। ठीक है, इसके बाद x माइनस a आ गया। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h, h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस 0, 2 प्लस एच माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, h बाई एच दैट इज 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी, ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन था, अब हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन इज